देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 295, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 279। जय महाकाल। आज 23 फरवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 364 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओम स्पष्टाक्षराय नमः। ओम तत्सत। भगवान जब सगुण साकार एवं सगुण निराकार में रूप में होते हैं ना, तो वे रिद्धिमान कहलाते हैं। और निर्गुण निराकार में रूप में होते हैं तो वे स्पष्टाक्षर रूप में होते हैं। अब यह स्पष्टाक्षर नाम से कहते हैं। स्पष्टाक्षर का अर्थ है ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले। भाष्यकार लिखते हैं स्पष्टम उदात्तम ओंकार लक्षणम अक्षरम अस्य इति स्पष्टाक्षरः। भगवान का ओंकार रूप अक्षर स्पष्ट अर्थात उदात्त है, इसलिए वे स्पष्टाक्षर हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। अक्षर रूप प्रणव ही परमात्मा की स्पष्ट पहचान है। 33 व्यंजन और 9 स्वरों में अकार मैं हूं, ऐसा भगवान गीता जी में कहते हैं। अकाराणाम अक्षराणाम अकारोस्मि। कार्य और कारण रूप यह प्रपंच अक्षर है और परमात्मा अक्षर है। परमात्मा सबका दृष्टा होने के कारण वह कभी नष्ट नहीं होता। जो दृश्य है, क्षर है, वह नष्ट होता है और जो दृष्टा है, अक्षर है, वह महाराज कभी ही नष्ट नहीं होता। शास्त्र में कहा है क्षराद विरुद्ध धर्मत्वात् अक्षरम ब्रह्म भन्यते।
कार्यकार रूपम तु नश्वरम क्षरम उच्यते। क्षरात विरुद्ध धर्मत्वात्, क्षर से विरुद्ध जो है सो ब्रह्म कहलाता है, अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और कार्य कारण रूप जो कुछ भी है वह नश्वर है। कार्य कारण रूपम तु नश्वरम क्षरम उच्यते, और उसे ही क्षर ऐसा कहते हैं। अथवा गीता जी में भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। इस लोक में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं, सब भूत क्षर कहलाते हैं, और कूटस्थ जो मायोपाधि चैतन्य है उसे अक्षर कहते हैं। अथवा गीता जी में और भी स्पष्ट कहा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है ना, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, भगवान कहते हैं कि वह मेरा धाम है, परम धाम है। इस अक्षर की श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने बहुत ही स्तुति की है, बहुत स्तुति गाई है, प्रणव की स्तुति बहुत गाई है। परमात्मा स्पष्ट ही होता है, माया अस्पष्ट होती है। परमात्मा को जानना सहज है, माया को जानना कठिन है। माया को तो मात्र परमात्मा ही जान सकता है, क्योंकि वह उसकी है। भगवान ने उसको कहा है कि मम माया, ये मेरी जो माया है ना, वे कैसे है, दुरत्यया, ऐसा कहा है। परमात्मा हमारे भीतर सच्चिदानंद घन रूप में रहता है ना, इसलिए वह जानने में सरल है। परमात्मा जानने में सरल है। उसको जानने के लिए उसके सन्निकट रहना पड़ता है। सदैव अहम ब्रह्मास्मि, इस भावना को जागृत रखना पड़ता है। इस भावना का स्वप्न में भी त्याग नहीं होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन स्वरूप हूं, ऐसा सतत अनुसंधान होना चाहिए। अरे भाई, इस संसार में सर्वत्र परमात्मा की सत्ता ही तो विद्यमान दिखाई देती है, उसके सिवा अन्य कुछ भी तो नहीं है इस संसार में। मेरी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कौन देख रहा है, वही तो परमात्मा देख रहा है ना। हमारे अंतर्बाह्य उसका आकाशवत स्पष्ट दर्शन होता है, इसलिए उसको यहां पर स्पष्टाक्षर नाम से कहा गया है। आपको स्पष्ट दिखाई देने वाले परमात्मा के सन्निकट रहना है महाराज। सदैव सदैव उनके पास बैठे रहो। कि आप इस मायावी संसार के साथ बैठना चाहते हो, परमात्मा के साथ बैठना चाहते हो, या मायावी संसार के साथ रहना चाहते हो?
इसका निर्णय आप स्वयं ही करो। कहां बैठना है, लेकिन ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे झूठ। तो संसार के पास बैठोगे तो संसार आपको यदा कदा उठा देगा, और परमात्मा के पास बैठोगे ना, परमात्मा कहेंगे सदैव मेरे पास रहो। इसलिए स्पष्टाक्षर परमात्मा के साथ बैठ जाना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हम आपका सदैव स्मरण करें, हमारी वृत्तियां, हमारी इंद्रियां, हमारा मन आपका कभी भी त्याग न करे। ऐसा आप हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम भी स्पष्टाक्षर परमात्मा का साक्षात अनुभव कर सके। वह है तो हमारे पास ही, लेकिन हमारी अज्ञान के कारण वह हमारे समक्ष दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी कृपा होगी ना, तो आपकी कृपा होगी तो सब कुछ संभव हो सकता है। आपकी कृपा के बिना परमात्मा का दर्शन असंभव है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।